परमेश्वर के नाम का महिमा हो। पिछले दिनों में प्रेरित तीसरे अध्याय में से हम कुछ विषय चिंता किया है। जो जन्मना जो लंगड़ा मनुष्य, उन लंगड़ा मनुष्य के बारे में हमने कुछ विषय चिंता किया था। आज वही विषय के ऊपर और हम कुछ विषय चिंता करने के लिए मैं चाहता हूँ। आइए हम थोड़ा प्रेरित पुस्तक का तीसरा अध्याय दूसरा पद और एक बार पढ़ेंगे। प्रेरित तीसरा अध्याय उसका दूसरा पद वो इस प्रकार है। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने आते हैं और एक चिंता करने का भी एक विषय है कि कौन ये लंगड़ा मनुष्य को इस स्थान पर ले आया। प्रेरित उसका 4 अध्याय इसका 22 पद के अनुसार इस लंगड़ा मनुष्य का आयु करीब 40 वर्ष से अधिक है बोल के हम देख पाते हैं। 40 वर्ष में से अगर 30 वर्ष डेली अगर एक व्यक्ति को मंदिर के द्वार पर बिठाते थे, लाकर बिठाते थे, ये कौन लोग हो सकते हैं। कम से कम 4 आदमी नहीं तो 2 आदमी कम से कम चाहिए इस लंगड़ा मनुष्य को लाकर सुंदर नामक द्वार का बाहर में बिठाना, उसके बाद शाम के टाइम में उनको लेकर घर छोड़ना। हम सब जानते हैं कि अपना नीचे लोग, अपना रिलेटिव्स हो सके कि पत्नी हो या माँ बाप हो या चिल्ड्रन हो या भाई बहन हो, भी ये इतना तकलीफ़ उठा के एक व्यक्ति को लाना और वापस घर ले जाना बहुत मुश्किल का विषय है। और इस लंगड़ा मनुष्य को लाना और मंदिर के पास बिठाने का काम उनका माँ बाप या अन्य रिलेटिव्स नहीं हो सकता है। कारण यीशु मसीह अनेकों को चंगाई करता है और ये सब जानते थे। जरूर ये लंगड़ा मनुष्य भी जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर आकर प्रभु यीशु मसीह अनेकों को चंगा किया है बोलकर हम देख सकते हैं। और मत्ती सुसमाचार को हम आते समय मत्ती सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 14 पद इस प्रकार लिखा है। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। श्रद्धा से सुनिएगा। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। जो लोग जो अंधे थे या लंगड़े थे, घर से चंगाई प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास मंदिर के पास ले आया। लेकिन अगर ये सवाल है कि सुंदर नामक द्वार के बाहर जो बैठा हुआ एक लंगड़ा व्यक्ति को अपना माँ बाप रहते, अगर उनका रिलेटिव्स रहते, जरूर जो प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाते चंगा प्राप्त होने के लिए। यहाँ पे ऐसा हम पा नहीं सकते, देख नहीं सकता है कि ऐसा हुआ नहीं। क्या कारण हो सकता है उसका? और 1-2 पद हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 23 पद उसमें इस प्रकार लिखा है। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करते रहा बोलकर हम यहाँ पे देख सकते हैं। और मत्ती सुसमाचार को हम आते और एक पद पढ़कर मैं आगे जाऊँगा। मत्ती सुसमाचार उसके 11 अध्याय को हम आते समय उसका 5 पद है। 5 पद में इस प्रकार लिखा है कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह का कार्य
उस समय जो अनेकों के सामने किया हुआ इस कार्य लोग जानते थे, और प्रतिनिधि में जो मंदिर में आकर अनेकों को चंगा किया हुआ प्रभु यीशु के बारे में जरूर ये व्यक्ति जानते होंगे, ये प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से मुझे चंगा प्राप्त हो सकता बोल के। लेकिन ये सवाल हमारे सामने आता है, अगर ये रिलेटिव्स नहीं है और कौन हो सकता है? ये इसलिए कि हमें ये मालूम है, इसलिए स्पष्ट है कि लंगड़ा मनुष्य को डेली ला के बिठाने वाला, वो ले जाने वाले अपना रिलेटिव्स नहीं हो सकता। अगर रिलेटिव्स होता तो मैं दोबारा मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर के पास आकर लोगों का, वो भी लंगड़ा अंधा लोगों को प्रभु ने चंगा किया, तो इस व्यक्ति को भी चंगा कर सकता था। किसी ने मना किया होगा, वो कोई नहीं चाहता था कि ये लंगड़ा व्यक्ति चंगा हो जाए, ये नहीं चाहता, ऐसा कुछ लोग था। वो कौन है? मेरा सोच ये है, मैं सोचता हूँ कि जो लोग जिसको इनको बिठाने वाले को कुछ फ़ायदा मिलता है, और वही लोग हो सकता है, अर्थात कमीशन एजेंट। जो लोग इनको लेके आते थे, और ये 1-2 साल नहीं, करीब कम से कम 30 वर्ष, 40 वर्ष का आयु है तो कम से कम 30 वर्ष बिना ब्रेक, कोई भी ऐसा दिन नहीं, दिन प्रतिदिन सुबह लाते थे और शाम को ले जाते थे। वो और कौन हो सकता है? और ये जो लोग जो लाते थे, वो कभी नहीं चाहता था कि ये व्यक्ति का चंगा हो जाए, क्योंकि वो चंगा हो जाने से इनका कमीशन जो मिलता है वो जो है बंद हो सकता था। कमीशन एजेंट क्या करते हैं? एजेंट लंगड़ा मनुष्य के ला के बिठाते थे और सामने एक रूमाल बिछाते थे, और शाम को आकर टोटल पैसा कलेक्ट करके उसमें से अपना कमीशन लेते थे। ये ऐसा ये शायद किया होगा। शायद एजेंट जानते हैं कि इस मंदिर में यीशु आते रहते हैं, और कि इन लोग नहीं चाहता था कि लंगड़ा मनुष्य चंगा हो जाए, कारण इनको मिलने का कमीशन बंद हो जाएगा। अभी चिंता करने का विषय ये है कि लंगड़ा मनुष्य मंदिर का अंदर जाने का हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल ये लोग थे, जो लोग डेली इनको लाया करते थे। प्रिय भाई और बहनों और मेरे प्यारे मित्रों, हम इसमें से क्या हम सीख सकते हैं हमारे जीवन में आगे? यीशु को विश्वास करने के लिए, या जो लोग बपतिस्म नहीं लिया है, बपतिस्म लेने के लिए, प्रभु यीशु को आराधना करने के लिए कौन है हमारा हिंड्रेंस या ऑब्स्टेकल? लंगड़ा मनुष्य मंदिर के अंदर नहीं जा सका, उसका कारण था कि उनका डेली ले आकर बिठाने वाला लोग थे, विश्वास में स्थिर रखने के लिए चाहते थे, हर बाइबल स्टडी, कॉटेज मीटिंग, आराधना में भाग लेने के लिए चाहता है, मगर हो नहीं पा रहा है। हो सकता है कि कई हिंड्रेंस, कई रुकावट आपके सामने है। वो टीवी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, आपका पत्नी या पति हो सकता है, अपना माँ बाप हो सकता है, अपना चिल्ड्रन बच्चे लोग हो सकता है, नहीं तो आपका चर्च मेंबर्स, जो चर्च में जो आप भाग ले रहे हो वो चर्च मेंबर्स हो सकता है। कुछ लोग जो परिवार में रहते हैं उन लोगों का आश्रय में है, इसलिए हो सकता है। जो परिवार में जो रहते हैं अन्य लोगों का आश्रय में अब रहता है, जैसे लंगड़ा व्यक्ति, जो लोग जो कमीशन एजेंट है उन लोगों का आश्रय में रहता था, इसलिए वो जा नहीं पा रहा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रिय प्यारे मित्रों, अगर हो सकता है कि आप ऐसा कोई किसी के डिपेंड में अगर आप रहते होंगे, शायद हो सकता है। हम जक्कई के बारे में अगर देखते हैं, जक्कई को प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा, लेकिन उनका कारण क्या था? वो बहुत बड़ा जून के कारण, बहुत बड़ा भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु मसीह को देख नहीं पाया। जक्कई देखना चाहता था, लेकिन देखने के लिए एक रुकावट था, एक ऑब्स्टेकल था उनका, कि बहुत बड़ा भीड़ उनको, इसलिए उनको पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ा। लूका सुसमाचार को हम आते समय
हम यहाँ देखते हैं कि कई विषय, कई लोगों के जीवन में कई रुकावट हम देख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 18 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 18 पद, वो इस प्रकार लिखा है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और आवश्यक है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा करो। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए एक व्यक्ति के जीवन में क्या रुकावट है, क्या ऑब्स्टेकल है? उन्होंने कुछ खेत खरीदा है। आज हमारा भी जीवन में प्रभु यीशु ने जो अनुग्रह दिया, वो अनुग्रह प्रभु यीशु के निकट जाने के लिए वो एक रुकावट है। जैसे व्यक्ति के जीवन में खेत लाया, खेत खरीदा है, लेकिन खेत खरीदने के कारण वो प्रभु यीशु मसीह के पास जा नहीं पाता। कहता है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करो, मैं अभी नहीं आ सकता है। और उसका 19 पद में हम देख सकते हैं, 19 पद में वही चैप्टर 14 लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसको 19 पद में इस पर लिखा है, दूसरों ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिया है और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करो। बैल प्रभु ने दिया, वो एक अनुग्रह है। उस अनुग्रह प्रभु दिया है, उस अनुग्रह के कारण प्रभु के निकट नहीं जा पा रहे, मुझे क्षमा करो। प्रिय भाई और बहनों, वास्तव हृदय में ये हमला हमारा सबका अनुभव नहीं है। हमने प्रभु ने बहुत अनुग्रह किया है। वो अनुग्रह के कारण आज प्रभु के पास आने के लिए, आराधना करने के लिए, कॉटेज भी जाने के लिए, बाइबल स्टडी में भाग लेने के लिए वो हम नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ा एक रुकावट हमारे जीवन में है। और उसका 20 पद की ओर हम आते समय, वही 14 अध्याय उसका 20 पद, एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। विवाह किया, ये जो समस्या आपका और मेरा जीवन में आज है प्रिय भाई और बहनों, कुछ ना कुछ समस्या हम बोलते प्रभु को, इस कारण द्वारा विवाह होने के कारण विवाह हुआ इसलिए जो मैं नहीं आ पाऊँगा बोल के वो कह रहा है। और एक पद पढ़कर मैं आगे जाऊँगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 42 42 और 43। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 42 और 43। यहाँ पे लिखा है, तो भी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा ना हो कि आराधनालय में से निकाले जाए। कुछ लोग आना चाहते हैं लेकिन कुछ लोगों के वजह से वो नहीं आ पा रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस वचन के सामने हमारा जीवन का परीक्षा, ऐसा कौन सा रुकावट है, ऑब्स्टेकल है मेरा और आपका जीवन में, आज चिंता करना बहुत आवश्यक है। इस विषय को हमें कैसे सामना कर सकते हैं? देखिए, मार्क सुसमाचार उसका 16 अध्याय को हम आते समय ये पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा आज का संदेश। मार्क सुसमाचार 16 अध्याय उसका 3 पद है, इस प्रकार लिखा है, और आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुटाएगा, कौन हटाएगा। बहन लोग प्रभु का कब्र पर जा रहा है वहाँ, लेकिन वहाँ पे ये और लोग बात करके जा रहा है कि इसके ऊपर में एक पत्थर रखा हुआ है। वो लोग देखा है कि वो पत्थर उन लोगों से असाध्य है, वो हटाना नहीं सकते, वो बहुत बड़ा पत्थर है। वो लिखा हुआ है कि वो बहुत बड़ा पत्थर था। उसके 4 पद में लिखा है, तब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। एक बहुत बड़ा पत्थर था, लेकिन वो बड़ा पत्थर है बोलकर वो वापस गया नहीं अपना घर, अपने भाई लोगों को बुलाने के लिए नहीं गया। उन लोग बोला कि हम लोग जाएंगे, हम जाकर देखेंगे, लेकिन वहाँ क्या हुआ उसके बाद हम देख सकते हैं कि हटा कर देखा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ था, मैंने हटाया हुआ था, क्योंकि बहुत बड़ी था। आप सामना करना बहुत आवश्यक। कोई भी ऑब्स्टेकल प्रिय भाई और बहनों हमारे जीवन में आए, हम उसको प्रार्थना सहित, धीरज सहित प्रभु के निकट रखें। प्रभु हमारा प्रार्थना सुनेगा। यहाँ पे
और हम देख सकते हैं इस पत्थर के कारण इस बहन लोगों का यात्रा बंद नहीं किया। 4 पद में हम पढ़ते हैं, दोबारा मैं बोलना चाहूँगा। 4 पद में हम पढ़ते हैं कि जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा कि पत्थर हटाया हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। हमारा जीवन का ऑब्स्टेकल, हमारे जीवन का जो हिंड्रेंस जो भी हो, हम प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपने अपने दासों को भेजेंगे, जो भी हमारे सामने है उसको प्रभु दूर करेगा। जैसे बहन लोगों के सामने जो रुकावट था, जो ऑब्स्टेकल था, वो पीछे नहीं गया, प्रार्थना सहित आगे गया। वहाँ परमेश्वर ने इन लोगों का यात्रा को देखकर इन बहन लोगों से वो पत्थर हटा नहीं सकता। परमेश्वर अपने दूतों को ऑर्डर दिया, दूतों को भेजा, भाई देखो मेरा बहन लोग, मेरे बच्चे लोग आ रहे हैं, वो पत्थर को तुम हटाओ। दूध को भेजकर पत्थर को हटाया। वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हाँ प्रिय भाई और बहनों, हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ रुकावट हमारे जीवन में है, हमारे विरुद्ध में अनेक लोग खड़े हुए हैं। हम प्रभु का चरणों पर जाने के लिए चाहते हैं, प्रभु का आज्ञा को पालन करने के लिए चाहते हैं, प्रभु को विश्वास करने के लिए हम चाहते हैं। कुछ विषय को हमें, जो कुछ पाप विषय हमारे जीवन में है, उसको बंद करने के लिए चाहते हैं। लेकिन हमारा बंधु लोग, हमारा खुद के लोग, हमारे दोस्त लोग उसका विरुद्ध में है। वो नहीं चाहता कि हम लोग ये सब छोड़कर आगे जाओ। इसमें हम पराजय हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम पराजय हो जाते हैं। लेकिन आज जैसे प्रभु का दासों ने प्रेरित पीटर और यूहन्ना जैसे वो लंगड़ा व्यक्ति के पास आया, उसी प्रकार आज ये शब्द आपके पास पहुंच रहा है। आपका जो समस्या हो सकता है कि आपका जो लंगड़ा अवस्था में आज हो, आप उठ नहीं पा रहे, दूसरों का डिपेंड में है, आप कुछ चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, ऐसा हो, आज आपसे बात करना चाहते हैं। प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करें, प्रभु ये वचन द्वारा आप सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु के नाम का महिमा हो, आमीन।